5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रोकली की, जिसे आमतौर पर हरी गोभी कहा जाता है। बच्चा हरी गोभी की उसको बोलते हैं। तो हालाँकि ये खाने में आलू गोभी जैसी स्वाद तो नहीं देती है, इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इसके गुण उस गोभी से जो अमूमन हम खाते हैं आलू गोभी, उससे कहीं ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें होता क्या-क्या है, तो इसमें विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, ज़िंक और बीटा कैरोटीन इसमें रहते हैं। अब अगर मोटा-मोटी से हम देखें तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दिल की ताकत के लिए बहुत अच्छा है और हमें एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण बीमारियों से बचाता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज़, इम्यूनिटी निस्संदेह बढ़ाता ही बढ़ाता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण और विटामिन के कारण भी ये इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और ये एंटी अर्थराइटिक इसलिए है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशंस को दूर करता है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशंस को दूर करके अर्थराइटिस के दर्द में आराम करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का हमने आपको बताया कि हार्ट के हेल्थ के लिए जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है उनको दूर रखने में ये बहुत सहायक होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड ना करे कि मैं इससे इनको ठीक कर लूँगा। उसके लिए जो आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर चला के रखें। ऐसा ना करें कि चलो मैं ब्रोकली खा लूँ और ब्रोकली से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। नहीं, एक सपोर्टिव है, ये आपकी एक होम रेमेडी है। होम रेमेडी कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं रहते हैं। तो आप इसको एक अल्टरनेटिव के रूप में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, विकल्प के रूप में तो इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं, सहायक पद्धति के रूप में। अच्छा, इसके अंदर बीटा कैरोटीन होने के कारण ये हमारी समझने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यानी कि किसी ने कोई बात कही, हम ग्रास्प बड़ी जल्दी करते हैं, इसलिए बच्चों को देना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। बच्चों के अलावा ये बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसके अलावा जो हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, सीनियर सिटीज़न होते चले जाते हैं, बूढ़े होते चले जाते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर समझने की शक्ति थोड़ा-सा किसी भी चीज़ को डिलेड प्रोसेस हो जाते हैं सारे, उसको समझने की शक्ति थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाती है। हालाँकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्षमताएँ कमज़ोर हो जाती, लेकिन थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए हम इसका प्रयोग ब्रोकोली का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ब्लड थिनर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड थिनर देने पड़ते हैं, वो ज़रा अपने डॉक्टर से पूछकर ही ब्रोकोली का प्रयोग करें क्योंकि इसमें विटामिन के होने के कारण ये ब्लड कोआगुलेट करता है, खून को जमाता है। जैसे मोटा-मोटा से कहते हैं कि खून को गाढ़ा करता है, तो विटामिन के ज़्यादा होने के कारण जो ब्लड थिनर लेते हैं, वो प्लीज़ अपने डॉक्टर से प्रयोग करने के बारे में बात कर लें। हालाँकि प्रयोग कर सकते हैं, कभी-कभार के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, वैसे तो ब्रोकोली को जो है, वो स्टीम देकर ही खाया जाता है। मतलब ऐसे अगर हम इसको आलू गोभी की तरह फ्राई करके बना के खाएँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ लगभग ख़त्म हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप इसे स्टीम देके, बहुत कम स्टीम देके इसके ऊपर अपना जो भी मसाला आप डालना चाहें, बहुत तीखे मसाले तो कभी खाने भी नहीं चाहिए, लेकिन वैसे आप इसको सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं और स्टीम करके नमक डाल के या मिर्च छोटी-मोटी डाल के, काली मिर्च डाल के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर मग पीपल, दालचीनी का चूर्ण बुरूक के खाएँ तो ये और ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ को बचाने में सहायक हो सकती है। तो ब्रोकोली का प्रयोग ज़रूर करें, आप घर में भी लगा सकते हैं। आप जो इसमें चित्र देख रहे हैं, ये मेरे घर में लगी हुई, मेरी किचन गार्डन में लगी हुई ब्रोकोली है। ये बाज़ार से लाई हुई ब्रोकोली नहीं है, तो आप घर में भी बहुत आराम से उगा सकते हैं। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब करें और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज की ये जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।